और उस दिन हम अभी क्या है कि ऑफ सीजन चल रहा है ये सैलून का, तो काम नहीं है, बहुत कम काम है। तो मैं अपने स्टाफ को बोल रहा था, वो भी सब चिंतित थे कि अभी काम बहुत कम है। इतने में पहले जो हमारे कस्टमर थे पास्टर साहब को देख के बहुत खुशी हुई और अंदर से ऐसा लगा कि सच में आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। दिल ने ही गवाही दे दी, हमारी बोनी इनसे हुई। और उसके बाद तो जो है, अब ये लगा लीजिए कि जो कस्टमर की लाइन लगी और फुर्सत ही नहीं मिली शाम तक, और वापस भी करना पड़ा। तो मसीह में हमारे प्रिय मित्रों, मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ आज के इस दिन में। आज हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र हैं, गेस्ट हैं, प्रभु के प्यारे बेटे हैं, दास हैं, और सर राजेश आपका नाम है और आप बहुत अच्छे दिल के व्यक्ति हैं और आज हमारे साथ अपने जीवन की गवाही देने के लिए आए हैं। और ख़ास तौर से TLPM में, द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री में अपना जो वक्त उन्होंने दिया। वो आप 2 बिज़नेस के ओनर हैं देहरादून में, उसमें से एक बिज़नेस आपका एक बहुत अच्छा सैलून है और उसमें कई बार हमें जाने का मौका मिलता है। सो ये हमारी एक बातचीत है कि जब कभी भी हम सैलून गए, सो हमें नहीं मालूम था, मगर बाइबल से बताती है कि याकूब जहाँ कहीं भी जाता है आशीष लाता है। सो हमने वास्तव में ऐसा एहसास किया, महसूस किया कि परमेश्वर वाकई ऐसे चमत्कार आज भी करता है, और उसकी पुष्टि डियर सर राजेश खुद करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सुने उनकी एक अद्भुत गवाही। प्रभु की महिमा हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, करुणामयी परमेश्वर, निष्कलंक निष्पाप परमेश्वर प्रभु यीशु। मुझे बहुत समय नहीं हुआ अभी परमेश्वर में आए हुए, मगर जितना भी समय मुझे हुआ है वो हकीकत में मैं परमेश्वर का जितना धन्यवाद करूं। और इस कम समय में मुझे परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया, एक खुली किताब की तरह, कि सत्य क्या है। और सच में सत्य का बारे में जो मैंने जानकारी मुझे प्राप्त हुई, वो पिता परमेश्वर के सानिध्य में आने के बाद हुई। ये सत्य हकीकत है। पास्टर निखिल उज्जैन साहब, आज मेरी इनसे तीसरी मुलाकात है, तीसरी मुलाकात जी। और तीनों ही मुलाकात जो थी वो बहुत ही अद्भुत रही। और आज की मुलाकात तो हमारी जो है एक वो थी कि हाँ भाई आना है आज, आपके चर्च को मेरे को अटेंड करना है। फर्स्ट टाइम मैंने इनकी कलीसिया को आज अटेंड किया। तो आज के बारे में पहले बाद में बताऊंगा। तो जब पहली हमारी इनसे मुलाकात हुई तो हमारा देहरादून में एक सैलून है, अभी 2 महीने पहले ही खुला। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने बिज़नेस के व्यवसाय की कोई विज्ञापन यहाँ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उसके माध्यम से मुझे प्रभु की महिमा के बारे में बताने का अवसर मुझे मिला है, मगर माध्यम मेरा व्यवसाय ही है। तो इसको प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ कि ये केवल हमारी गवाही प्रभु की महिमा के लिए है। इसको व्यवसाय को बिल्कुल बीच में ना लाएं, ना ये कोई विज्ञापन है। तो मैं अपने सैलून में बैठा था, लगभग ज़्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे आपसे पहली मुलाकात, 15-16 दिन ही हुए। तो जब ये आए हमारे सैलून में तो मुझे मालूम चला कि आप पास्टर साहब हैं। तो आप यकीन मानिए कि जो मुझे वो खुशी मिली, क्योंकि प्रभु के दास का चरण पढ़ना हमारे व्यवसाय में, इससे बड़ी अनुभूति और कुछ नहीं हो सकती। और ये पास्टर साहब ही क्या, प्रभु को चाहने वाला कोई भी व्यक्ति जो हृदय से चाहता है वो भी आए तो सच में हृदय में बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसा लगता है कि शायद कोई अपना आ गया। और पूरी सर्विस पास्टर साहब ने ली और मेरे लिए प्रेयर भी की, बहुत सुंदर प्रेयर की। इतनी खूबसूरत प्रार्थना फर्स्ट टाइम मेरे सैलून में पास्टर साहब के द्वारा हुई। और यकीन मानिए वो दिन हमारे व्यवसाय का बहुत सुंदर दिन गया, बहुत ही सुंदर। और दिन से ये हकीकत है, इतना खूबसूरत। तो फिर मैंने इनको बोला भी, उसी दिन ही बोला कि मैंने कहा आपके प्रभु के दास के चरण हमारे व्यवसाय में पड़े। और हकीकत में बहुत ही खूबसूरत वो दिन गया जो हमें उम्मीद भी नहीं थी। और इनको मैंने बताया भी, उस समय मैंने इनको बताया भी। उसके बाद फिर दूसरी मुलाकात हमारी कल को हुई।
कल दूसरी मुलाकात हुई, तो अचानक से आए, मुझे नहीं पता था। Yes, yes. तो जब मैंने इनकी गाड़ी देखी तो मैं कभी बाहर नहीं निकलता, तो मुझे लगा अगर यहाँ प्रभु के दास आए, तो मैं खुद बाहर इनकी गाड़ी लगवाने, इनका वहाँ पे दरवाजे पे स्वागत करने खुद और आया, नहीं क्योंकि ये अपने आप में इससे बड़ी प्रसन्नता की बात कोई नहीं होती। ऐसा नहीं कि मेरे बिजनेस में, मेरे घर में भी अगर प्रभु का कोई दास आते हैं तो उसकी जो खुशी होती है वो अद्भुत होती है, अद्भुत होती है। और उस दिन हम, अभी क्या है कि ऑफ सीजन चल रहा है ये सैलून का, तो काम नहीं है, बहुत कम काम है। तो मैं अपने निखिल साहब, पास्टर साहब के आने से पहले मैं अपने स्टाफ को बोल रहा था, वो भी सब चिंतित थे कि अभी काम बहुत कम है। तो मैंने कहा देखिए, प्रभु पे छोड़िए, ऑफ सीजन ऑन सीजन को भूल जाइए, सब परमेश्वर पे छोड़िए। उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं होती। अगर उसकी दृष्टि हम पे अच्छी होगी ना, तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। उस पर भरोसा रखें बस। इतने में पहले जो हमारे कस्टमर थे, पास्टर साहब, सिस्टर और छोटा बच्चा, तो देख के बहुत खुशी हुई और अंदर से ऐसा लगा कि सच में आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। दिल ने ही गवाही दे दी। हमारी बोनी इनसे हुई और उसके बाद तो जो है, अब ये लगा लीजिए कि जो कस्टमर की लाइन लगी और फुर्सत ही नहीं मिली शाम तक, और वापस भी करना पड़ा। तो फिर मैंने अपने स्टाफ को बोला, जब सर चले गए, तो मैंने कहा देखिए, मैंने सुबह क्या चीज़ आपको बोली थी, प्रभु के दास के जो चरण होते हैं, चाहे वो घर में पड़े चाहे व्यवसाय में पड़े, वहाँ प्रभु की महिमा होती है। और फिर पास्टर साहब का जो कल का दिन था, 7 वर्ष आपके कलीसिया के हुए, तो मैंने वहीं सैलून में सब कुछ भूल के, वहाँ के हमारे कस्टमर बहुत सारे थे, मैं सब अपने जितने भी हमारे क्लाइंट्स थे उन सबको भूल गया। मैं अपने सैलून में बैठ के पूरा 1 घंटा के करीब हमारा वो चला कलीसिया, उसको मैंने बहुत ही हृदय से और बड़े प्रेम से मैंने उसको अटेंड किया। और कल की जो गवाही थी वो भी मैंने उसमें दी सबके सामने, और उसकी जो खुशी थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद आज मुझे कल ही आज के लिए भी इनवाइट किया कि आप कलीसिया में ज़रूर आइए। तो पहली बार मैं कलीसिया पास्टर साहब की मैंने आज अटेंड की, उसके बाद ही हम आपके सम्मुख आए। तो बहुत ही सुंदर, और जो ऑनलाइन मैंने इनका सिस्टम देखा, सच में परमेश्वर की बहुत कृपा है। और किस प्रकार से ये घर के अंदर ही बैठे पूरे एक विश्व व्यापक स्तर पर देख लीजिए कैसे परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं, और इतने आराम से। तो ये बहुत असीम कृपा है। और हकीकत में जो इनकी जो वाणी जो मैंने सुनी वचनों के आधार पे, इतनी बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं, विजडम जो परमेश्वर देता है, जो चुनता है, चुने हुओं को देता है। जो मंच है परमेश्वर का, वो हर किसी के बस की बात नहीं उसको संभालना। वो सच में जो परमेश्वर बुद्धि देता है, एक बुद्धि और बुद्धिमत्ता, वो केवल उन्हीं को देता है जो उसके चुने हुए होते हैं, जो उसके अपने प्रिय बच्चे होते हैं। प्रिय सभी के हैं, सबका अपना अलग अलग प्रभु ने सेवाएं दी हुई हैं। बट आज का मैंने जो अटेंड किया, और एक एक शब्द को जो उन्होंने पूरे वचनों के साथ खोल के बताया, उसकी व्याख्या की, तो मुझे, मैं वही अनुभव कर रहा था कि मैंने कहा देखिए। और ऐसा भी नहीं कि कोई पहले से वो स्टडी करके आया या उसको याद करके आया, कुछ नहीं। मतलब कि स्वतः ही जो इनका मुख से निकल रहा था वो बिल्कुल हृदय तक और हृदय से आत्मा तक पहुंच रहा था, जो अलौकिक था, अद्भुत था, अनुपम था, जितनी तारीफ की जाए कम है। तो पास्टर साहब, आज आपकी कलीसिया में मैंने आज फर्स्ट टाइम अटेंड किया, आज तीसरी मुलाकात है, बट तीनों ही चीज़ वो सच में गवाही बन गई परमेश्वर की, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और मैं पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कि आप परमेश्वर का कार्य ऐसे ही करते जाएं, और पूरे विश्व में आपकी ख्याति हो, आपका यश हो, कीर्ति हो, और प्रभु की असीम कृपा और मोहब्बत, प्यार आपको मिलता रहे। हालेलुया। बस यही चाहते हैं। और जो भी शब्द सर ने अपनी ज़बान से निकाले, हम इसे क्राइस्ट की सेवकाई के लिए डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमें अपने आप को मिटाना है, अपना त्याग करना है, इनकार करना है, और यीशु को आगे पहुंचाना है। सो मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आज भी जीवित है। यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, यदि हम उसे अपने संपूर्ण हृदय से प्यार करें, तो परमेश्वर हमारे पग पग में न सिर्फ हमें परंतु उन पगों में आने वाले सभी लोगों को आशीषित करते हैं। यस, आमीन। सो यही गवाही है। और
प्रिय, इसमें मैं अपनी बड़ाई नहीं चाहता। वी ऑल आर डेस्ट, हम कुछ नहीं है प्रभु के सामने, पर ये सुनकर मैं अपने पिता का धन्यवाद करता हूँ कि बाइबल से कहती है बड़े गवाहों के बादल ने हमको घेरा हुआ है। एवरी वन इज वॉचिंग योर लाइफ। आप क्या बोलते हैं, किन बातों पर कान लगाते हैं, आप अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, आपके पाँव कहाँ जा रहे हैं। एवरी वन इज वॉचिंग यू। आपका जीवन, बाइबल कहती है, जीवित पत्री के समान हो। यू आर द लेटर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यू नेवर नो कि आपके जीवन से कौन जीवन पा रहा है, कौन आघात हो रहा है। परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसके अनुग्रह से मैं चल रहा हूँ, उसकी शक्ति से मैं चल रहा हूँ। मुझ में अपना कोई बल नहीं है, मगर अगर मेरे इस निर्णय से कि मैं उसके लिए जीऊँगा, चलने पर यदि अनेक लोग आशीषित होते हैं, तो मैं समझता हूँ सारे संसार की आशीषें प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों को दिए। यदि हम आज्ञा का पालन करें तो हमारे संपर्क में आने वाले हम सभी लोगों को, पूरे देश और जहान को आशीषित कर सकते हैं। तो वचन सही कहता है कि याकूब लबान के घर गया और उसे आशीषित कर दिया। मैं प्रभु की कृपा स्वीकार करता हूँ कि मैं सर के सैलून में गया हमारा सौभाग्य है और उनको आशीषें मिली। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की। और ये आज्ञाकारिता है, ये ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के जाने से कुछ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता है। अगर आज्ञा का पालन ना हो तो ये नहीं हो सकता। आप हमारे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें वाकई इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए जिससे वो दूसरों के लिए आशीष हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, परमेश्वर में आने के बाद एक खुली किताब जिंदगी में परमेश्वर हमारे सामने प्रकट कर देता है। सही ज्ञान का अर्थ खुदावंद हमको बताता है। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करूँगा कि जीवन में चाहे कितने भी कष्ट हों, परिश्रम नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज का जो हमारे कलीसिया का जो आधारभूत विषय था वो परिश्रम था। नेवर गिव अप। हाँ, और कई वचनों के आधार पे हम पास्टर साहब ने हमको अवगत कराया उसके बारे में। तो परिश्रम आप जम के कीजिए, प्रभु की महिमा गाने के लिए भी, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए भी, क्योंकि हमारी जो प्राथमिकता है वो हमारा पिता परमेश्वर है। ठीक है, और साथ साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, कुछ पाने के लिए, भाई चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी करें, आप यकीन मानिए, आप अगर खाली हाथ भी होंगे तो परमेश्वर आपके हाथों को भर देगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए परमेश्वर चाहता है परिश्रम। इसका बहुत सारे उदाहरण परमेश्वर ने बाइबल में दिए जो आज आपने पढ़ा है, और बहुत सुंदर लगा। तो क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी घटना घटित हुई है बचपन से, मैंने जो आज गवाही दी थी, तो परिश्रम का फल परमेश्वर अवश्य देता है। और वो जो परिश्रम जब आपका सफल होता है तो वो आजीवन रोटी आपके लिए परमेश्वर बांध देता है। आपको कभी फिर भूखा रहने नहीं देता जिंदगी भर। आपके हाथ में कुछ भी ना हो तभी परमेश्वर पूरे जीवन भर की रोटी की व्यवस्था आपके लिए करता है। हालेलुया। बस इसलिए अपने परमेश्वर को पूरे हृदय से अपनाइए और उसका हृदय में बसाइए, क्योंकि प्रभु यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। बस सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर, त्याग करने वाला परमेश्वर, करुणामयी परमेश्वर। वो उतना प्रेम करता है कि हमारे सगे माता पिता भी शायद इतना प्रेम नहीं करते। इसलिए तो पिता ने अपने पुत्र को हमारे पापों के उद्धार के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए कुर्बान कर दिया। और पुत्र भी हंसी खुशी से हमारे लिए कुर्बान हो गया। तो और तीसरे दिन जीवित भी हो गया, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र थे। और कितनी कृपाएं अपने बच्चों पे प्रभु ने की है, हम सदियों से जानते हैं। आज पूरा विश्व का विज्ञान, महाविज्ञान की जो खोज की है, वो प्रभु यीशु मसीह के चाहने वालों ने ही खोज की है। ये हम सब जानते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा कि आप प्रभु के इतने सुंदर प्यारे बच्चों से हमारा मिलन हुआ, है ना। और परमेश्वर से चाहते हैं कि ये आजीवन रहे और बहुत मजबूत रहे, और बस परमेश्वर में खूब गहराई से उतरे। प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर को संपूर्ण मन से प्रेम रखें। वो आपके भौतिक जीवन की चिंता करते हैं, बस आपको खुदा के जीवन की मार्गदर्शन की चिंता करनी है। भटके हुए हैं, परेशान हैं, निराश हैं, असफल हैं अपने जीवन में, एक अच्छा परिश्रम करना है। पहले अपने आत्मिक जीवन के लिए, आत्मा के लिए बोना है। बोने से मेरा मतलब है आज्ञा का पालन।
एक समर्पण, एक ईमानदारी का जीवन परमेश्वर कहता है वो आपके भौतिक जीवन में भी आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा आपके लिए प्रार्थना करूँ ताकि आप भी सर राजेश के समान आशीषित हो जाएं। फादर, जिन्होंने हमारे एक अद्भुत इस प्रोग्राम को देखा है, डियर ब्रदर की गवाही को सुना है, आप इस गवाही से अनेक हृदय को बदल दें। आज हो सकता है अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो, मगर प्रभु आज आपने इनसे बातें की हैं कि यदि सच्चा परिश्रम करें, ईमानदारी से आपके संग चलें तो ये आशीषित हो सकते हैं। हाँ प्रभु, ये धार्मिकता में, आज्ञाकारिता में, पवित्रता में स्थिर हो, आपके वचन का पालन करें जो बाइबल में लिखा है। और ऐसा करने से प्रभु जब ये खुद आशीषित होते हैं तो जहाँ जहाँ इनके पाँव पड़ेंगे उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग आशीषित होंगे। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।